मुक्केबाजी के ग्लव्स पहनने से पहले इस बॉक्सर ने अपना हाथ सीमेंट की गोल में डुबो दिया। बाहर से सब कुछ पूरी तरह से लीगल लग रहा था, लेकिन जैसे ही फाइट शुरू हुई उसके सारे पंच कंक्रीट ब्लॉक जैसे लगने लगे। आखिरी बेल तक आते आते ओपोनेंट की आंखें और चेहरा बुरी तरह सूज चुके थे, जैसे सामान्य 10 राउंड से भी ज्यादा पिटाई हुई हो। लेकिन जब ओपोनेंट के पिता ने रेस्टो से हैंडशेक किया तो उन्हें उसके ग्लव्स बहुत पतले और सख्त लगे। उन्होंने ग्लव्स काटने को कहा और पूरी सच्चाई सामने आ गई। यह लड़का इंटरनेट पर चल रहे एक बेवकूफी भरे चैलेंज में 3 पैकेट कच्चे नूडल्स खा गया। सूखे नूडल्स पेट में जाकर शरीर का पानी सोखने लगे और जल्दी ही फूलकर एक सख्त सी गांठ बन गई, जिससे उसका पेट का अंदरूनी रास्ता जाम हो गया। अचानक उसे तेज पेट दर्द हुआ और उल्टी भी होने लगी, मगर गांठ बाहर नहीं निकली। थोड़ी देर में वह गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अगर एक लॉलीपॉप फुटबॉल जितना बड़ा हो जाए तो उसको चाट कर खत्म करने के लिए आपको अपने 4 दोस्तों के साथ 15 घंटे तक लगातार चाटना पड़ेगा। अब सोचो, अगर यह डिज्नी वर्ल्ड की बड़ी गोल बॉल जितना बड़ा हो जाए तो आपको 1000 लोग चाहिए होंगे और सबको मिलकर रेंगते रेंगते करीब 90 साल तक चाटना पड़ेगा। लेकिन अगर यह पृथ्वी जितना बड़ा हो जाए तो दुनिया के सारे 8 अरब लोग मिलकर भी इसे चाटेंगे, तब भी सेंटर तक पहुंचने में 50 लाख साल लग जाएंगे। एक आदमी ने गलती से अपना वॉलेट गिरा दिया और सोचो क्या हुआ, उसकी अपनी ही गाय ने वो वॉलेट पूरा निगल लिया। गुस्से में उसने गाय को मार दिया और उसका पेट खोलकर अंदर के पैसे निकालकर सीधे सरकार को भेज दिए। अब बात ये है, सरकार की एक एजेंसी खराब या नष्ट हो चुके पैसों का काम देखती है। अगर आपके नोट जल जाए, फट जाए या गलती से ओवन में पक जाए तो आप उन्हें इस एजेंसी को भेज सकते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट हर छोटे टुकड़े को ध्यान से छांटते हैं, जैसे किसी मुश्किल पजल को जोड़ रहे हों। अगर उन्हें किसी नोट का आधा से ज्यादा हिस्सा मिल जाए तो आपको उसका पूरा पैसा वापस मिलता है। और हुआ क्या, जब उन्होंने उस आदमी द्वारा भेजी चीज को खोला तो उन्हें आधे पचे हुए नोट मिल गए और एजेंसी ने उसे $600 का चेक भेज दिया। कभी कभी सबसे अजीब तरीकों से भी पैसे वापस मिल ही जाते हैं। जानते हो, अमेरिकी सैनिक अपने जूतों के तले पर ओके क्यों लिखते थे? दरअसल जब युद्ध के बाद जिंदा बचे सैनिक घायल लोगों और शहीद साथियों को घसीटकर अपने कैंप तक ले जाते थे तो डॉक्टर जूतों के तले देखकर समझ जाते थे कि किसी सैनिक को कितनी दूरी तक घसीटा गया है। अगर ओके का निशान धुंधला या बिगड़ा हुआ मिलता था तो इसका मतलब होता था कि उस सैनिक को बहुत दूर खींच कर लाया गया है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। अगर आपको कोई स्पर्म व्हेल निगल ले तो सबसे पहले आप उसकी बड़ी सी गले की नली से दबते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। फिर आप उसके भोजन नली से होते हुए कई पेट के चेम्बर तक पहुंचेंगे जो खतरनाक एसिड से भरा होता है। ये एसिड आपके शरीर को तुरंत गलाना शुरू कर देगा। लेकिन मान लो किसी तरह आप इन एसिड से बच भी गए तो व्हेल के पेट के अंदर हवा न होने की वजह से आपका दम जल्द ही घुटने लगेगा और आप फिर भी बच नहीं पाएंगे। अगर पृथ्वी के सभी लोग अपने पैरों के नाखून काटकर उन्हें समुद्र में फेंक दें तो आपको लग सकता है कि वे तैरेंगे और समुद्र की एक बहुत बड़ी सतह को ढक देंगे। लेकिन पैरों के नाखून वास्तव में नहीं तैरते, इसलिए वे समुद्र की गहराई में नीचे जमा होते जाएंगे। जैसे ही 82 अरब से अधिक नाखून समुद्र में गिरेंगे वे मछलियों के लिए घुटन का कारण बनेंगे और समुद्र की तली को ढक देंगे, जब तक कि नाखूनों का एक विशाल ढेर सतह को चीरकर ऊपर न आ जाए। और इस वैश्विक नाखून काट अभियान के बाद समुद्र में नाखूनों का एक ऐसा टापू बन जाएगा जिस पर चलना भी संभव होगा और जो सेंट्रल पार्क से 10 गुना बड़ा होगा। अगर आप एक लंबी तलवार को गाड़ी के बाहर निकालकर किसी पेड़ की तरफ सीधा रखें तो जाहिर है तलवार तुरंत टूट जाएगी और आपके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अगर तलवार न टूटने वाली हो, आपकी पकड़ अटूट हो और आपका शरीर बिल्कुल न हिल सके तो फिर सारी ताकत गाड़ी पर पड़ेगी। तलवार के टकराते ही गाड़ी जोर से रुक जाएगी। लेकिन अगर गाड़ी रुक ही न सके और उसे चलते रहने पर मजबूर किया जाए, अब तो पेड़ 2 हिस्सों में कट जाना चाहिए। मगर अगर पेड़ भी अटूट हो, न टूट सके, न झुक सके, न रुक सके, तो फिर ऊर्जा के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या ऐसी स्थिति में एक जबरदस्त झटका निकलेगा जो परमाणु विस्फोट जितना शक्तिशाली हो सकता है, या शायद कुछ ऐसा होगा जो खुद वास्तविकता की सीमा से भी बाहर हो।